नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल देते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध कॉलोनी काटकर नाला बंद, अतिक्रमण कर अवैध निर्माण पर दल बल के साथ महापौर पहुंची माधवनगर। MES कॉलोनी का किया मौके का निरीक्षण, कार्रवाई के दिए निर्देश। आदतन अपराधी से कोटला पुलिस ने 350 पाव देशी शराब की जब्त। SP कलेक्टर के पत्राचार के बावजूद जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में लगे 3 दर्जन कैमरे नहीं हुए चालू, हो रही लगातार चोरी की घटनाएं। कटनी ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में टंकियों का हो रहा निर्माण और तापमान को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए पानी की जा रही व्यवस्था। और विवाद के बाद एक युवक और दिव्यांग पर चाकू से हमला कर घायल किया, इलाज के लिए पहुंचे जिला अस्पताल। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। नागरिकों की शिकायतों के निराकरण के लिए तत्पर महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी को विगत दिवस उपनगरीय क्षेत्र माधवनगर स्थित MES कॉलोनी के पीछे कुम्हार मोहल्ला से गुजरने वाली बस्ती में मुख्य 2 नालों को पाट कर अवैध कॉलोनी का निर्माण करने तथा नाला डाइवर्ट करने के दौरान बस्ती में पानी भराव होने की प्राप्त शिकायत वे जांच के लिए पहुंची थी, जिसके बाद आज मंगलवार शाम 5:30 बजे महापौर नगर निगम आयुक्त सहित निगम अमले को लेकर यहां पहुंची और पैदल यहां घूमकर निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति जानी, जहां मौके पर नाले को पाटने और डाइवर्ट करने पाया गया। इस दौरान मेयर एंड काउंसिलिंग सदस्य डॉक्टर रमेश सोनी, सुभाष साहू सहित क्षेत्रीय वार्ड पार्षद सर्वश्री श्याम पंजवानी, ईश्वर बहरानी, पूर्व पार्षद राजू माखीजा एवं स्थानीय बस्ती के रहवासियों की उपस्थिति रही। इस स्थल पर अवैध कॉलोनी काटकर 2 पुराने नालों को पाटकर किसी व्यक्ति द्वारा 7-11 और समदड़िया कॉलोनी की ओर से आकर कुम्हार बस्ती से गुजरने वाले नाले को पाटकर नया डाइवर्ट करने के कारण बरसात के दौरान पूरी बस्ती में पानी भराव की समस्या उत्पन्न होने की जानकारी दी गई। देखिए, कैंप में जो अवैध प्लाटिंग हो रही है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आपको कोई भी नाली या नदी की दिशा नहीं बदल सकते हैं। तो बहुत शिकायतें थी, उसको देखते हुए हम लोग सब यहाँ पर आए थे, कमिश्नर साहब और पूरी टीम हमारी नगर निगम के, हमारे पार्षद साथी सभी MIC के मेंबर। इसके लिए जो इस तरह की अवैध प्लाटिंग हो रही है, पहली बात तो इतने नाले पाट दिए गए, बंद कर दिए गए। क्रॉसिंग नाला था, वो भी वहाँ रोड बना दी गई और 1-2 घर भी निर्माण हो चुके हैं, जहाँ नाला था वहाँ ढोल डालकर उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बारिश आएगी तो पानी जल भराव की स्थिति होगी। इसको देखते हुए मैं अभी कमिश्नर साहब से बोली हूँ कि रिकॉर्ड निकलवाइए और साथ ही हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और शासन से भी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र देकर इसकी जानकारी देंगे और इस तरह के अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उस पर सख्ती से। कटनी के मुख्य सड़कों पर भी अतिक्रमण देखा गया, बड़े बड़े नालों को पाट दिया गया है, उस पर भी किस प्रकार से आप लोग कार्रवाई करेंगे और जहाँ पर अवैध प्लाटिंग भी हुई है? जहाँ शिकायत मिल रही है तो उसको भी आगे देखेंगे। बोला मैंने आपसे कि पत्र दूंगी मैं शासन को इसके लिए। अभी इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कागज निकलवाएंगे तब पता चलेगा। उससे तो जो सड़कें बनाई गई है, आरसी सड़कें बनी है, जिसको आगामी वर्षा देखते हुए पानी के निकास की व्यवस्था अनिवार्य है और उस दृष्टिकोण से ये बताया गया कि यहाँ पर नाले को गलत तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है और उसमें पानी भरने की शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस संबंध में भविष्य में बरसात में पानी भर जाएगा, उसके लिए टीम लेके आए थे। तो मुख्य बात यह है कि पहली बात, अवैध कॉलोनी वाले मामले तो अलग होते हैं, उसमें तो FIR दर्ज करने तक का प्रावधान है, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जो जल निकास व्यवस्था को सुनिश्चित करना उद्देश्य जो जनता की सुविधा के लिए है, तो उस काम के लिए पूरी स्टडी करवा लेते हैं इसी 1 हफ्ते के अंदर और कहाँ से पानी का निकास संभव हो सकता है उस रास्ते को बना करके फिर लेआउट देके काम शुरू करें। किनके द्वारा ये अवैध प्लाटिंग की गई रही और किनके द्वारा ये नाले से छेड़छाड़ की गई?
अपरेंटली आप किसी भी ज़मीन को देख करके ये नहीं बोल सकते कि दोषी कौन है, और मीडिया में किसी का नाम देना उपयुक्त नहीं है। जब ज़मीन का सर्वे होता है, नाम किसकी ज़मीन थी, मुख्तारनामा किसको दिया हुआ है, प्लॉटिंग किसने की है, यदि जब उन दस्तावेजों को परीक्षण करने के बाद ही किसी निर्णय पहुँचा जाता है, प्रॉपर नोटिस का प्रोविजन है, अधिनियम के मुताबिक नोटिस दी जाकर के उनके पर कार्रवाई की जाए। लंबे पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने व अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किए जाने निर्देशित किया गया, जिसके निर्देश पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुटला निरीक्षक राजेंद्र मिश्र के नेतृत्व में कुटला पुलिस को दिनांक 15/4/2025 की रात्रि भ्रमण के दौरान लमतरा ब्रिज के पास एक व्यक्ति जुपिटर स्कूटी में अपने पास काले रंग की प्लास्टिक की बोरी लिए मिला, जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम सत्येंद्र उर्फ शिब्बू तिवारी, पिता स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद, उम्र 40 वर्ष, निवासी धावचकी, मदन मोहन चौबे वार्ड, थाना रंगनाथ नगर, जिला कटनी का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उक्त व्यक्ति के पास से प्लास्टिक की बोरी में 335 पाव एवं स्कूटी की डिक्की में 90 पाव देशी प्लेन, कुल 325 पाव देशी प्लेन शराब, कुल 58 लीटर 500 मिलीलीटर, कीमत 32,500 रुपए व जुपिटर स्कूटी को जब्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। शासकीय अस्पताल परिसर के MCH बिल्डिंग में कुल 28 कैमरे लगे हैं, सभी कैमरे बंद हैं। MCH बिल्डिंग के बंद पड़े सभी 28 CCTV कैमरे संबंधित से चालू कराए जाने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर तक ने पत्राचार किया है, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही के चलते आज तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। यहीं वार्ड के बाहर से दर्जनों मोटरसाइकिल भी चोरी हुई हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा अस्पताल प्रबंधन और कलेक्टर कार्यालय में कैमरे चालू कराने कई बार पत्राचार किया, जिससे कि पुनः कोई गंभीर अपराध शासकीय अस्पताल परिसर में घटित होने पर अस्पताल में लगे कैमरों की फुटेज देखा जा सके, उसके आधार पर त्वरित कार्यवाही विधि अनुसार की जा सके। अस्पताल से फरार महिला अपराधी के फुटेज आज तक नहीं मिल पाए। पुलिस महिला बंदी दिल्लगी पारधी के पुत्र रोहित, उम्र 7 माह का स्वास्थ्य खराब होने से उपचार हेतु शासकीय अस्पताल कटनी में दिनांक 12/12/2024 को जिला जेल कटनी में दाखिल किया गया। महिला बंदी दिल्लगी पारधी की सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में दिनांक 13/12/2024 को प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक महिला धर्मा चौधरी तथा प्रियंका शुक्ला रक्षित केंद्र कटनी की ड्यूटी लगाई गई थी। तभी महिला अस्पताल से फरार हो गई, जिसकी तलाश आज तक जारी है। वे जवानों के लिए गर्मी में अच्छी पहल, पशुओं के पीने के पानी के लिए त्वरित की 300 पानी की टंकियां। कटनी ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ आयोजन। इन दिनों गर्मी धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, इससे पानी की आवश्यकता सभी को पड़ रही है। इंसान से लेकर पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता है। गर्मी के मौसम में पक्षी से लेकर जानवरों को पीने के लिए पानी परेशान होना पड़ता है। यह सब देखते हुए कटनी ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगातार 12 वर्षों से पानी की टंकियों का वितरण किया जा रहा है। यह किया घरों के बाहर पशु पक्षियों के लिए पानी की आपूर्ति करेंगे। इसका संबंध में जानकारी देते हुए कटनी ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष चीनू सचदेवा ने बताया कि विगत 12 वर्षों से उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष उनके द्वारा 500 का लक्ष्य अभी रखा गया है। आगामी दिनों में यह लक्ष्य बढ़ सकता है। उन्होंने 300 पानी की टंकियों का वितरण कर चुके हैं। लगभग 250 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 500 का टारगेट है लगभग। अभी तक कितनी टंकी? अभी बच चुकी है 120 के आसपास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीनू सचदेवा, लिखता हूँ, कटनी ब्लड डोनर सोसाइटी का अध्यक्ष। विगत 12 वर्षों से कटनी ब्लड डोनर्स एंड वेलफेयर सोसाइटी जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसके द्वारा यहाँ लगभग 250 से 300 टंकियों के बांटने का कार्य लगातार किया जा रहा है, जो इस वर्ष जो टारगेट 500 रखा गया है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए जो मूक पशु
जो बेचारे सड़कों में घूमते हैं, जिनके पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं हो पाती, इस संस्था के द्वारा उन्हें पानी की व्यवस्था कराई जाती है इन टंकियों के द्वारा। इसमें सभी लोग अपने घरों में पानी भरते हैं, जिससे मूक पशुओं की प्यास बुझती है। इस बार इस संस्था के द्वारा इसे एक लिंक के माध्यम से सब जगह सर्वे करा करके सबका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिससे लोग जिनको भी ज़रूरत है इस टंकी की, वो उस लिंक में जा करके उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें अपना पूरी जानकारी भरते हैं, और उसमें हमने उसमें ब्लड डोनेशन का भी एक कॉलम रखा है, जिसमें वो अपने ब्लड का ग्रुप भी डालते हैं, जिससे हमको आवश्यकता पड़ने पे हम उन व्यक्तियों को बुला करके ब्लड डोनेशन भी करवा सकते हैं। तो हमारा इस टंकी बांटने के साथ साथ और भी समाज सेवा के कार्य समिति के द्वारा किए जा रहे हैं। रौनक खंडेलवाल। कितने वर्षों से किया जा रहा है? ये करीबन 12 वर्ष से किया जा रहा है और निःशुल्क है। अभी तक कितनी टंकियों का वितरण हुआ है? अभी तो 100 क्या नाम है आपकी? मंजी से। विवाद के बाद एक युवक और दिव्यांग पर चाकू से हमला, घायल इलाज के लिए पहुंचे जिला अस्पताल। माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवार चौकी क्षेत्र में विवाद के बाद एक दिव्यांग और युवक पर गांव के ही एक युवक द्वारा चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मनीराम बर्मन और दिव्यांग शंकर बर्मन पर गांव के ही अली नामक युवक ने विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का उपचार। आज की जानकारी में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।